हेलो गाइस। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। उसका है कि मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस तो हम लोगों ने कर लिया। अब नया टॉपिक है, वो है परसेंटेज। उसको हम लोग शुरू करते हैं। अब आप लोगों में से जितने भी लोग मेरा प्रीवियस वीडियोस अगर देखे हैं तो एक काम जरूर करिएगा कि एटलीस्ट जो भी मॉक पेपर है उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन उठा के जरूर बनाइए। चाहे रेलवे का हो, चाहे इनका स्टेट एग्जाम्स का हो, एसएससी का हो, जो स्टेट एसएससीज होते हैं, इन लोगों के क्वेश्चंस बनाइए। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट में ना पिक्चर लेकर के अगर आप डाल सकते हो डालिए। या नहीं तो फिर एक कहीं पे भी आप मेरे को डायरेक्ट या तो इसमें मैसेज में डाल सकते हैं तो डालिए, या क्वेश्चन लिख दीजिए कमेंट्स में, हम डाल देंगे आपको उसके, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। जो हमारा नया टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? देखो, परसेंटेज तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस में हम लोग बताए, लेकिन इसमें थोड़ा एक्सपैंडेड वे में हम लोग करेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे, उसका स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो परसेंटेज का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखो, इसका जो मतलब होता है ना कि आउट ऑफ एवरी 100, तो मान लो, अगर आउट ऑफ 100, तो मान लो इस 100 में से ये 100 रोटी रखी हुई है मान लो, और तुमने कितनी रोटी ले ली? 4 रोटी ले ली खाने के लिए। ठीक है। तुम्हारे मेस में 100 रोटियां बनी और तुमने 4 रोटी खा ली, तो तुमने कितना परसेंट रोटी खाया? तो 4% रोटी खाया। तो यही हो रहा है कि आउट ऑफ एवरी 100 तुम कितना कंज्यूम कर रहे हो, उसको बोलेंगे हम तुम उतना परसेंट कंज्यूम कर रहे हो आउट ऑफ एवरी 100। तो तुमने 100 में से 4 रोटियां ले ली तो वो 4% हो जाएगा। ठीक है। तो ये समझ गए परसेंटेज का जो मतलब मूल संरचना, जो मूल भाव क्या है, वो तुम समझ गए। ठीक है ना। तो अब चलो आप देखते हैं। अब किसी भी रेशियो में कोई वैल्यू दिया हुआ है, मान लो कि दिया हुआ है 1/2, इसको अगर तुमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? सीधे इसको 100 से गुना कर दो रेशियो को, तो वो हो जाएगा 50, यानी ये 50% हो गया। ठीक है। अब मान लो, हाँ, ये 50% दिया हुआ है। ठीक है ना। इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे, तो ये वापस आ जाएगा 1/2। ठीक है ना। तो उसको, तो ये दो चीज हो गया। अब चलो कुछ बेसिक्स जो है ना, जो थोड़ा बहुत तुमको कभी कभी रटना चाहिए। रटना क्यों चाहिए भाई? क्वेश्चन से जल्दी बताए। रटना का मतलब क्या होता है? रटने का मतलब ये नहीं था कि तुम रट लो तो क्वेश्चन बनने लगे, नहीं। रटने का मतलब उसको समझो, उसको सॉल्व करो, 3-4 बार सॉल्व करो, तो अपने आप दिमाग में तुम्हारे इनकलकेट करेगा। इनकलकेट हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाएगा कहीं पर, कि लगेगा हाँ भाई, ये यहाँ, इसका मतलब यहाँ। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पहले से ही। 1/2 का मतलब हो जाता है 50%, याद रहेगा। 1/3 का मतलब कितना हो जाता है? 33.33%, या 33/1/3%। 2/3 करते हैं। 2/3 का मतलब 66.2.3%। ठीक है। तो ये सब कैसे निकाले भाई 2/3? तो 2/3 को किससे मल्टीप्लाई किए? अभी बताए थे, 100 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए 2/3 को, तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है? ये आ जा रहा है 66/2/3%। करके देख लो, नहीं लग रहा है तो। ठीक है। तो इस तरह से ये हो जा रहा है 2/3। चलो 1/4 करेंगे अब हम लोग। कितना होता है 1/4? भाई 25%। ठीक है ना। 1/4 गुना 100 करोगे, 4 से 100, 100 कितनी बार जाएगा? 4 से 25 बार, तो 25% हो गया। अब आ जाते हैं 2/4, तो 1/2 ही हो जाता है। 3/4 पे आ जाते हैं, हाँ 3/4 पे आ जाते हैं, 75%। ठीक है। तो मेनली देखो ये सब याद रखो यार। 1/4 25%, 3/4 75%, 1/2 50%, 1/5 20%, और क्या कर सकते हैं, 2/5 कितना हो जाता है? 40%। 2/5 40%, और क्या कर सकते हैं? 3/5 60%। 20 दिया 60 हो जा रहा है, हाँ ठीक है। 3/5 60%।
चलो और वैल्यू आ जाते हैं। 4/5, हाँ सॉरी 80%, 100 से इसको किए 80%, 4/5, 1/6 16, 3 2 16 2/3%। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ वैल्यूज हैं जो तुमको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत बड़ा वैल्यूज है। चलो अब बड़े वैल्यूज पे आते हैं। 1/25 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, तभी थोड़ा देर पहले बताए थे 4%, ठीक है ना। अब बोला हुआ 1/20 है, फिर मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। और दिया हुआ है चलो 1/15, कितना हो जाएगा 6/3, नीचे 2 ठीक है। और 1/15 हो गया, 14 से होगा नहीं, 12 नहीं गया, चलो 1/10, 10%, 1/10, 10% हो गया। और क्या कर सकते हैं हम लोग, जो वैल्यू बीजी में देखो, फिर मोटा मोटी यही है, इसी तरह से है जो कि ये सब वैल्यूज पे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा बहुत देखते जाओ, जैसे कि 1/15 थोड़ा ध्यान रखना, 1/20 तो चलो तुरंत निकल जाता है, लेकिन 1/15 जो है, ये सब चीज थोड़ा वैल्यू ध्यान रखोगे तो इससे क्या होगा ना कि तुम जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो थोड़ा जल्दी क्वेश्चन बन सकता है कहीं कहीं पे, ठीक है ना। तो अब चलो आते हैं, अब आगे की ओर करते हैं हम लोग, ठीक। हाँ, तो अब मान लो कि किसी में बोल रहा है कि परसेंटेज कुछ इंक्रीज हो रहा है और कुछ डिक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं। तो अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर में जितना इंक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीज इन, इसको पूरा ही लिखते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। तो मान लो 100 रोटियां बनी थी मेस में, तुम मेस में गए और बोले भैया लाओ 10 रोटियां और बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तुमने कितनी रोटियां बना दी, 10 रोटियां बना दी, ओरिजिनल कितनी थी 100 थी, कितना परसेंटेज इंक्रीज कर दिया तुमने रोटियों की संख्या, 10%। शाबाश जीता, 10 रोटी बना के आया, 10%, तो समझ गए। इसी तरह अगर दिया हुआ है कि कितना डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज में परसेंटेज अगर डिक्रीज हो रहा है तो जितना डिक्रीज इन क्वांटिटी होगा अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी गुना 100। मेस में बनी थी कितनी रोटियां, 100 रोटियां, तुम गए 10 रोटी खा गया, कितनी कम कर दी तुमने, 10, नीचे थी 100, गुना 100, कितनी कम कर दी, 10% कर दी, शाबाश जीता, 10 खा गया, ठीक है। तो ये चीज समझ गया, आ गया। अब मान लो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे ना वैसे वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो एक क्वेश्चन है कि इन एन एग्जामिनेशन, कोई एक एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। मार्क्स सिक्योर्ड बाय प्रेरणा आर 20% लेस देन दैट ऑफ विनीता। जो इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, जो प्रेरणा है वो 20% कम मार्क्स सिक्योर करती है, किससे, विनीता से। तो विनीता अगर 100 करेगी तो प्रेरणा कितना करेगी, चलो विनीता अगर मान लो 100 कर रही है तो प्रेरणा कितना करेगी, 80। देन मार्क्स सिक्योर्ड बाय विनीता आर हाउ मच परसेंट मोर देन प्रेरणा मार्क्स। तो जो विनीता है वो कितना ज्यादा कर रही है प्रेरणा से, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20। तो विनीता कितना ज्यादा कर रही है भाई प्रेरणा से, तो 20। तो 20 को नीचे में किसका वैल्यू रखेंगे, 80, क्योंकि किससे ज्यादा कर रही है, प्रेरणा से, तो प्रेरणा का वैल्यू यहाँ नीचे रखेंगे। ये नहीं कि 20/100 कर देना, तो वो तो विनीता का खुद से कंपैरिजन हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि विनीता जो है प्रेरणा से कितना ज्यादा की है, तो जिससे कंपैरिजन करना है हम उसको नीचे रखते हैं। तो 20/80 गुना 100, ठीक है, सॉल्व करो, 4, 1/4 गुना 100 कितना बचाए थे, 25%।
ऐसे भी काट लो यार, 25 ही हो रहा है तो 25%, यानी कि विनीता जो है इससे प्रेरणा के मुकाबले कितना ज्यादा, 25% ज्यादा सॉल्व ये करके आई है, क्योंकि 80 का कितना था, 25% होता है ना, 20, तो वो हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। हाँ चलो, एक चीज और है। मान लो पहले कोई चीज 10% से बढ़ा, उसके बाद वो चीज 10% से घट गया, तो जो नेट इफेक्ट होगा उस पर कितना होगा। ठीक है, तो ये जो होगा हमेशा होगा तुम्हारा 10² अपॉन 100, तो यह कितना हो गया, 100/100, कितना हो गया, 1%। याद है प्रॉफिट लॉस में भी ये चीज हम तुमको बताए थे कि अगर कोई चीज 10% से बढ़ रहा है, उसके पास 10% से उस पर घट रहा है, तो 1% का क्या होगा, लॉस होगा हमेशा। तो उसी तरह से यहाँ पे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं फिर से। चलो, तो बताए हैं वहां पे कोई चीज 100 रुपए का खरीदे थे तुम, उसको बेच दिए 10% बढ़ा के, तो कितना में बेचे, 110 रुपए में। अब तुमको क्या लगा कि यार ये बेकार में खरीद लिए, तुम बोले गए दूसरे बार, बोला भैया खरीद लो हमसे, बोला भैया 10% छूट दोगे तो खरीदेंगे, तो बोला ठीक है लो भाई, इस पर 10% छूट दिए तो कितना 10% हो गया, इसका 11 रुपया कम करिए, करोगे, यानी कितना में बेचे उसको, 99 रुपए में बेचे। तो 99 रुपए में बेचे, मैंने पहले तुम 100 रुपए का था आपकी, तो 1 रुपए का तुमको नुकसान ही हुआ ना जी। तुम 99 रुपए में बेचे और तुम 100 रुपए में शुरुआत में उसको खरीदे थे, तो 1 रुपया का तुमको अभी भी नुकसान हुआ, तो 1 रुपया कितना हुआ इसका, 1% हुआ 100 का, तो वैसे ही हो गया। समझ गए ये चीज। चलो, इसी तरह बोला कि पहले एक आदमी का सैलरी 5% से बढ़ाया गया, फिर उसको बोला गया कि भैया तुम बहुत घटिया काम किए, बढ़ाने लायक नहीं, तुम्हारा 5% से कम कर देते हैं सैलरी। तो उसको क्या मुनाफा होगा, उसको पहले तो मजदूर को लगा चलो भाई 5% बढ़ाया है तो सही है, फिर लगा कम वो कर रहा है 5%, तो बोला चलो उतना ही दे रहा है जितना पहले मिल रहा था। लेकिन ऐसा हुआ उसके साथ क्या, नहीं, पहले उसको 5% से बढ़ाया, तो मान लो उसका 100 रुपया वो पहले दिन पे खट रहा था, 5% से बढ़ाया तो कितना हो गया, 105। अब क्या हो गया, बोला भैया तुम बहुत घटिया काम किए, अब हम तुमको 5% और कम ही देंगे, इसका जो पहले 5% तुम्हारी सैलरी कम करेंगे। बोला ठीक है भैया, उसको लगा हमको तो 100 ही मिलेगा, लेकिन 100 मिलेगा उसको क्या, नहीं, कितना हो जाएगा इसका 5%, बताओ जल्दी, 5.25 हो जाएगा 5% इसका। कैसे हो गया 5.25, देखो 105 गुना 5/100 कितना हो जाता है, 100 को इधर ले जाओ तो ये हो जाता है तुमको, हाँ चलो इसको छोड़ो, इसको 20 कर लो। अब इसको 20 से कितना करोगे, 5 चौके 20 और 5 दूनी 21, अब इसको करो तो ये आ जाता है तुम्हारा 5.25 के अराउंड, 4 5 20 और इधर देख लेना 5.25 आ रहा है। अब इसको 105 मिल रहा था, उसमें से माइनस कर देगा इतना, तो अब उसको कितना मिलेगा, तो उसको मिलेगा 99 रुपया 75 पैसा। पहले मिल रहा था गधा को 100 रुपया, अब मिल रहा है उसको 99 रुपया 75 पैसा। उसको तो लगा भाई 100 ही मिलेगा, लेकिन जब वो देखा हिसाब तो चकरा गया उसका सर। तो उसको मिल रहा है कितना, 99। तो जब भी कोई वैल्यू सेम वैल्यू इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो भाई तुम नुकसान में हो। ठीक है, अगर तुमको कोई बोले कि भैया ये जमीन हमसे खरीद लीजिए, और नहीं होगा तो हम इतना ही जितना बढ़ा के अब हम खरीदे हैं उतना ही बढ़ा के हम घटा करके आपको दे दें, तो वही है, नुकसान ही होगा तुम्हारा। ठीक है ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं। ओह सॉरी भाई, दिन भर ऑफिस से आते हैं फिर रात में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, नींद तो आएगा भाई, रात का भी कितना बज रहा है तुमको, घर ही दिखना है। तो देख लो अभी 12:47 हो रहा है, नीचे स्क्रीन पे देखो टाइम दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, तो नींद तो आएगा भी, चलो कोई बात नहीं, कुछ पाना है तो कुछ खोना है। अब ये बड़ा हो जाए भाई, क्या हो गया, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सैलरी वाला क्वेश्चन हो गया, अब क्या है, हाँ चलो, अब आता है थोड़ा सा अलग। अब बोल रहा है कि किसी सामान का वैल्यू पहले 20% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद 25% घटा दिया गया,
ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि 20% बढ़ाया गया, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, उस सामान का वैल्यू 25% घटा दिया गया। तो बोलता है कि इसका नेट इफेक्ट कितना पड़ेगा सामान का। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि पहले उस कीमत थी 100 रुपए, 20% बढ़ाए तो कितना हो गया भाई, 20% बढ़ाने पे 120 रुपए। अब इसका 25% जब घटा दिया तो कितना हो जाएगा, तो 120 गुना 25 गुना बटा 100, एक तरीका ऐसा है। तो इससे कितना हो जाएगा, 4 30, यानी 120 में से 30 माइनस करो तो हो जा रहा है तुम्हारा 90 रुपया। अब उसका वैल्यू 90 रुपया हो गया, तो मैंने वो 100 से कितने पे आ गया, 90 पे आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। और कैसे फाइंड कर सकते हो भाई मेरे, जल्दी देखो, पिछले क्लास में हम बताए थे ये चीज, लेकिन फिर बता रहे हैं। देखो अब 100 का 20% बढ़ा तो वो कैसे करोगे भाई, ये वैल्यू तो तुम्हारे लिए आसान है, 100 है यहाँ पे मान के चल रहा है, लेकिन क्या करोगे 20% यानी इसको किससे गुना करोगे, 1.2 से, कितना हो गया 120। अब इसका 25% घट गया तो किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई मेरे, 0.75 ऑफ 120 हो गया। 25 में से 100 में से 25 का 75 होता तो 0.75। तो अब इसको कर लोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, अब लग रहा है कि तुमको तो ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा भाई, यहाँ 100 है तब ना, जब वैल्यू नहीं दिया रहेगा x और y मानोगे तब क्या करोगे, तो यही तरीका होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये 0.75 क्यों कर रहे हैं, 1.2 क्यों कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हो तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि 1.2 ऐसे कैसे कैसे करना है, फिर सब बता देते हैं भाई, दोबारा देख लो। कि मान लो 10% अगर इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, तो उसको किसी चीज का वैल्यू अगर पता करना है तुमको, 10% इंक्रीज हो रहा है तो उसको 1.17 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अगर उस वैल्यू में मान लो 15% उसमें लॉस हो रहा है या नीचे हो जा रहा है वैल्यू, तो 100 में से 15 माइनस करो तो 85 होता है, तो 0.85 से करो। ठीक है, तो जब बढ़ रहा है तो 1 में वो वैल्यू ऐड करना है, तो पॉइंट हो जाएगा 10, और अगर घट रहा है तो 1 वैल्यू में से वो कम करना है, यानी कि 0.85 कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 100 में से कम किए तो 0.85 85 बचा ना, मान लो। और क्या करना है, नहीं तो 100 में से 10% बढ़ा दो तो कितना हो जाता है, 110 डिवाइडेड बटा 100, तो कितना हो जाता है 1.1। ठीक है, 100 में से 15% कम कर दो तो कितना हो जाता है 85, 85 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाता है 0.85। तो इसलिए ये वैल्यू लिखते हैं, समझ गए क्यों लिखते हैं, इस तरह से सॉल्व करके लिखते हैं भाई। ठीक है, तो ये चीज याद रखो कि बोलेगा 60% बढ़ गया तो क्या करोगे, बढ़ गया, हाँ इंक्रीज, तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 60% वैल्यू घट गया तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.4 से। फिर करें 25% वैल्यू बढ़ गया तो 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे। 25% वैल्यू घट गया किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.75 से। ठीक है, चलो अब बोल रहा है क्वेश्चन में, चलो बना दिए क्या ये क्वेश्चन, हाँ बना तो दिए कि पहले 20% बढ़ा फिर 25% हो गया। चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अब हम लोग इसको देखते हैं। देखो तो बहुत बार तुम लोग सोच रहे हो कि हम क्या देख रहे हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो मेरे शीट्स में लिखे हुए हैं, जो हम लोग जनरली ये मैंने तैयारी के समय में ये सारी चीजें बनाई थी। अगर उसको छोड़ देंगे वो छोटी छोटी चीजों को तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए देखते रहते हैं कि यार क्या क्या चीजें लिखी थी उस समय, क्या क्या किया था। ये सब आज का नहीं, ये 10 साल पहले का मेहनत है जो इस किताब में है अभी तक। तो वो 10 साल पहले की जो चीजें हैं वो चीज देख रहे हैं भाई, कि कोई चीज छूट ना जाए तुमसे टॉपिक तुमको पढ़ाने में। ठीक है, तो अब आते हैं। देखो बोल रहा है कि मान लो कोई शहर है, उसकी अभी आबादी दी हुई है, बहुत आता है ये क्वेश्चन, तो हम तुमको अभी बताते रहे। अभी उसका देखो क्या दिया हुआ कि उसकी कोई आबादी दी हुई है, मान लो कि अभी इसका पॉपुलेशन है पी,
बोल रहा है कि अगर उसका पॉपुलेशन आज से 10 साल 15 साल 20 साल या कभी भी माना तो साल को मान लेते हैं एन ईयर्स के बाद उसका पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस अपॉन जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है उतना अपॉन 100 टू द पावर ऑफ एन। ठीक है, कमेंट्स में बताओगे ये किस चीज का और कोई फॉर्मूला है, अगर इसको पी और आर की जगह पे इसको कोई वैल्यू लिख सकते हैं तो किस चीज पे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये हो जाता है कि n साल के बाद कितना होगा, आफ्टर n ईयर्स। अगर बोल रहा है कि कुछ ईयर्स पहले तो बिफोर n ईयर्स, तो p का वैल्यू जो होगा वो फाइंड करना है। अगर तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपली डिवाइड कर देंगे p अपॉन 1 प्लस माइनस r अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है, अगर रेट बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे। बोला कि 10% से हर साल बढ़ते गया तो यहाँ पे प्लस यूज करना। बोला 10% से हर साल घटते गया तो 10 साल बाद कितना होगा, तो यहाँ माइनस का वैल्यू यूज करना। सिंपली यहाँ पे भी प्लस और माइनस। अगर लिख रहा है कि हर साल आबादी बढ़ रही है तो प्लस, और लिख रहा है आबादी हर साल घट रही है तो माइनस। ठीक है, चलो और क्या है। चलो अब तुमको एक तरीका बताते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जो तुम्हारे क्लरिकल लेवल के एग्जाम होते हैं बैंक के, उसमें ना बहुत टीडियस कैलकुलेशन आ जाते हैं। कभी कभी कुछ कैलकुलेशन ऐसे रहते हैं वो कि बहुत टीडियस रहता है, तो उसका एक तरीका हम लोगों ने उसमें फाइंड किया था। फाइंड किया, ये बहुत कॉमन था, लेकिन भाई पढ़ रहे थे तो लगा कि भाई कुछ करते, तो उसमें देखे फिर ये फाइंड किया है। फिर मालूम पड़ा कि भाई ये बहुत सारे लोग इस तरह से पढ़ाते हैं। देखो मान लो दिया हुआ है 51% है, और बोला था 51% ऑफ 128 कितना होगा बताओ। तो अब इसको चाहो तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, 128 इंटू 51 होता है ना, 128 इंटू 51 128, फिर 5 इट्स 40, 5 टू 10 का तो 10 हुआ 14 हो गया, 5 इज 5, 6 हो गया, 8 तो 5 6 अपॉन इसको क्या करेंगे अब इसको 6528 अपॉन 100 किए तो क्या हो जाएगा 65.28 आंसर आएगा मेरा। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है भाई जल्दी जल्दी करने का, आधा करो इसको, कितना होगा 51 है तो इसको पहले 50% में तोड़ो, फिर 1% में तोड़ो। ये लिखता क्यों नहीं है पूरा, हाँ क्या लंबा लगता है, कभी कभी परेशान करता है। 50% कितना हो जाएगा 64, 1% कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी हाँ 50% 64 हो जाएगा, 1% कितना हो जाएगा 1.28, 1.28 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 65.28, तुरंत हो गया आंसर। और तो हमको दिक्कत हो गया लिखने में 1% इसलिए नहीं तो तुरंत हो जाता है। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। 39% ऑफ मान लो 12.5, सही है यार, लगता है बहुत बड़ा कर दिया, चलो ठीक है। हाँ चलो अब इसको बनाओ, ठीक है ना। 39% ऑफ 12.5 कितना हो जाएगा भाई बता। चल अभी हम थोड़ा देर पहले तुम लोग को एक ट्रिक बताए थे, ठीक है ना, तो 39% नहीं था इसमें, 12.5 किस में आ रहा था यार, एक मिनट और ऊपर आओ, और ऊपर आओ, इसमें चलो कोई नहीं, ठीक है ना, चलो कोई नहीं हम ऐसे ही बताते हैं। चलो देखो 39% कितना का दिया हुआ है, 12.5 का फाइंड करना है। तो तुमको मालूम है, अगर चलो इसको सॉल्व करके देखो, 12.5 को तुम 1/8 लिख सकते हो। फ्रैक्शन का कमाल देखो कैसे, 125 अपॉन 10 किए
ठीक है। अब इसको परसेंटेज में अगर तोड़ोगे तो इंटू 100 कर लेना, तो इस तरह से 12.5, इसको 1/8 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 12.5 को 1/8 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते, देखो 12.5, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, अपॉन 100, 25 से 5 बार गया, 25 से 4 बार गया। ठीक है, अब 100 करना है तो इसको 1/10 भी करेंगे, 5 2 आ जाएगा, तो 4 2 1/8 हो गया। तो ये 1/8 हो गया हमारा। तो इस तरह से, तो इसको हम जब लिख सकते हैं 1/8, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 39%, तो 39 अपॉन 1 बाई, सॉरी नॉट अपॉन, इंटू 1/8 लिख दिए। ठीक है, हाँ, अब इसको सॉल्व करो, 4.875 आ जाएगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो रही है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो 12.5 क्या था, परसेंट था ना, ये परसेंट हम इधर ले आए। देखो चाहे इधर हो या इधर हो, जब दो वैल्यू दिया हुआ तो हम उसको बराबर कर लेंगे। देखो 39% ऑफ 12.5 था, तो हम इसको क्या कर लिए, 39 इंटू 12.5% कर दिए, ये वैल्यू करते हो। और ये हमको मालूम था कि 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, तो डायरेक्ट 39 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तुम अपने आप कर लोगे। ठीक है, 4.87। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे वैसे करके, अगर ये चीज याद रहेगा कि 1/8 होता है, तो तुमको कट्टम कुट्टी करने का ज्यादा दिक्कत नहीं ना रहता, डायरेक्ट 1/8 और फिर यहां से तुम सीधे शॉर्टकट मोड़ाओगे। ठीक है, तो चलो अब बताते हैं और क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन कैसे आता है, कहता है एक आदमी है, उसका नाम है, चलो उसका नाम है निखिल। ठीक है, वो क्या करता है, 20% अपनी आमदनी का खाने पे उड़ाता है, फूड पे चलो मैंने खर्च करता है। 15% वो आमदनी का रेंट देता है अपने घर का। बाकी जो उसके पास पैसा बच रहा है वो है, बच रहा है 65 रुपए। तो बताओ उसका टोटल इनकम कितना है। तो भैया 20% फूड प्लस 15% रेंट, दोनों को ऐड करो तो 35%। ठीक है, 35% और बचा, देखो ये तो तुम आराम से कर लोगे, ये थोड़ा इजी है लेकिन तरीका बता रहे हैं। तो 35% और प्लस 65, पूछ रहे हैं कि इतना कितना हो जाएगा टोटल, तो इसमें क्या करोगे, तो उसका मान लोगे कि टोटल वो x रुपए कमा रहा है। देखो हम जो तरीका बताते हैं ना, वो एकदम हर क्वेश्चन के लिए बताते हैं, चाहे तो यहाँ पे 100 लेके बता देते हैं हम लोग को कि 100 रुपए कमा रहा है, तो उसमें 35 हो जाते हैं, 65, तो 100 रुपए में से 35 घटा दिए, 65 बचा, तो अगर वो 65 रुपए बचा रहा है, यानी 1 रुपए का बराबर 100 रुपए हो जाएगा, 1 रुपए 1 रुपए। लेकिन नहीं, ऐसा बनना सीखो कि हर जगह बना पाओ। तो x रुपए वो टोटल कमा रहा है, ये मान लिए। तो जब ये 20% फूड पे, तो चलो और बेसिक में जाते हैं, तो 0.2 ऑफ एक्स वो फूड पे कर रहा है, प्लस 0.15 ऑफ एक्स वो रेंट पे कर रहा है, प्लस 65 रुपए वो बचा रहा है, ये टोटल रुपए हो जा रहा है उसका एक्स। तो ये इक्वेशन ये बनेगा। अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0.35 ऑफ एक्स प्लस 65 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ऊपर जा, अब क्या करोगे, तो 65 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.35 ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा, 0.65 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 65। तो अब तो हो जाएगा 65 अपॉन 0.65, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 100, है ना, 65 से 65 हो गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 100 के बराबर। समझ गए, इस तरह से हो जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब इसी में और लेवल ऊपर कर देगा कि जो ये 65 रुपए जो ये बच रहा है, उसमें से ये 40% जो है वो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करता है।
40% ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करता है और 30% वो इंटरटेनमेंट पे खर्चा करता है। तो पूछ सकता है कि वो जो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर रहा है वो उसके टोटल सैलरी का कितना परसेंट खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो भाई टोटल सैलरी तो तुम यहाँ से फाइंड कर लिए 100 रुपए। अब यहाँ 40% इसका कितना हो जाएगा 6.65 का। तो चलो इसको पहले फाइंड करते हैं। तो 65 का 40% कितना हो जा रहा है भाई, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, अभी 26, तो यानी 26 रुपए वो ट्रांसपोर्ट पे कर रहा है खर्चा। 30% इस पे कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 19.5 रुपए। 19.5 रुपए वो एंटरटेनमेंट का खर्चा कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट में अपनी टोटल सैलरी का कितना खर्चा कर रहा है, तो वो 26/100। 26 रुपया खर्चा किया, टोटल सैलरी कितना हुआ 100 और 200, यानी वो 26% अपने ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर रहा है। सिमिलरली वो 19.5% अपने एंटरटेनमेंट पे खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आगे। ठीक है, अब चलो आगे करते हैं। एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, निखिल पे ही चलो बनाते हैं वो क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले चलो अब लिखो कि कितना कितना खर्चा कर रहा है। ये ऊपर जा भाई, जा। चलो ठीक है, मत जा। चल, चला गया। जो एक निखिल है वो क्या करता है, अपनी सैलरी का 20% फूड पे खर्चा करता है। ठीक है, 15% रेंट पे खर्चा करता है। फिर उसके बाद जो उसका बच जाता है, जो उसका रिमेनिंग हो जाता है, रिमेनिंग जो बच रहा है उसका वो 40% ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करता है और 30% इंटरटेनमेंट पे खर्चा करता है। अब ये सबके बाद जो उसके पास बच रहा है वो है 8,775 रुपया। ये सब खर्च करने के बाद उसके पास इतना बच रहा है, तो उसका जो है टोटल इनकम कितना है। क्या तरीका हो सकता है इसको फाइंड करने का, एक्स बना के कर सकते हो ना, कर सकते हो। एक्स से तुमको पता चल जा सकता है कि कितना हो रहा है। ठीक है, लेकिन उससे और आसान तरीका क्या हो सकता है, चलो वो भी सीखते हैं। देखो एक्स वाला वैल्यू तो मालूम है कि एक्स 0.25 और फिर 0.15 प्लस कर देंगे उसमें क्या, तो रिमेनिंग जो है तो इन दोनों का रिमेनिंग में से माइनस कर सकते हैं। देखो इक्वेशन लिख देते हैं, 0.20 ऑफ एक्स प्लस 0.15 ऑफ एक्स प्लस होगा रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों खर्च करने के बाद ये 35 हो रहा है तो 65 बच रहा है, तो 0.65 रिमेनिंग हो रहा है, तो 40%, तो 0.40 ऑफ तो 0.65 ऑफ एक्स प्लस 30%, तो 0.30 इंटू 0.65 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया, जिससे तुम चाहो तो पहले ये कर सकते हो। तो इन सभी के बाद जो भी माने कि ये सारे खर्च करने के बाद जो अमाउंट नॉट इक्वल टू, सॉरी ये तो खर्च निकले, प्लस 8,775 रुपए तब बराबर हो जा रहा है एक्स के। यानी बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, इसको शॉर्टकट में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, मान लेंगे 100 रुपए सैलरी। देखो एकदम जल्दी जल्दी बनाते हैं। मान लेंगे 100 रुपए उसकी सैलरी है। 100 रुपए में से पहले कितना गया 20, ठीक है, फिर कितना गया 15, फिर कितना गया अभी बनाए थे, ये कितना आ रहा था ये वाला ट्रांसपोर्ट का खर्चा उसका 26 रुपए और 19.5 रुपए। ठीक है ना, तो 20 प्लस 26 रुपए प्लस 19.5 रुपए, ये उसके टोटल खर्चे हो गए। तो कितने हो गए टोटल, ये टोटल हो जा रहे हैं कितने, चलो जितने हो जा रहे हैं 35। सही किए हैं,
साइज से 81.5। हाँ, तो अब इसके पास कितने बचेंगे? 19.5 बचेंगे। इतना रुपया वो बचा रहा है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 8,775 रुपये बचा रहा है, तो हम 100 मान रहे तो उतना हो जा रहा है। तो अगर ठीक है ना, 19.5 रुपए बच रहा है कितना में? 100 रुपए की सैलरी में। तो 1 रुपया बच रहा है तो कितना हो जाएगा उसकी टोटल सैलरी? 100 अपॉन 19.5। लेकिन अभी उसके पास बच कितना रहा? 8775। तो उसकी टोटल सैलरी हो जाएगी 100 अपॉन 19.5 गुना 8775। इसको तुम सॉल्व करो, देखो कितना आता है। 195 गुना 10 करो यार, इसको ऊपर हटाओ। तीस से कितना बचा रहा है? 4 हो जाएगा। 30 60 120। तो ये हो जाएगा 50 17। चलो ठीक है, देख लेते हैं सर क्या है इसका। कभी कैलकुलेटर से कर लेते हैं, मोबाइल है। चलो इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, उतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटर से। अभी एकदम सर में ये नहीं हो पा रहा है मेरे, लेकिन ये उतना आंसर आएगा। तरीका समझ के कैसे करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि महंगाई बढ़ती है हमेशा, तुमको मालूम है कि हर साल कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ती है, और वो जरूरी भी है। कुछ एक रेट से बढ़ती है, 5% 6% से, इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको, तो बढ़ती है। तो बोल रहा है कि मान लो एक किसी फैमिली की, भाई महंगाई तो बढ़ गई लेकिन वो उतना खर्च नहीं बढ़ा सकता, तो उसको कम करना पड़ेगा अपना खर्च। तो बोले अब इतने रुपए से महंगाई बढ़ी या इतने परसेंट से महंगाई बढ़ी, तो उसको कितने परसेंट से अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। इसका एक ये रहता है कि हमेशा कि कितने परसेंट से खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो मान लो अब उसकी महंगाई कितने रुपए से बढ़ गई? मान लो 40 रुपए से बढ़ गई। मैंने जो चीज वो 100 रुपए में खरीद रहा था, अब वो 140 में खरीद रहा है, तो उसको कितना कम करना पड़ेगा? पहले वो 100 रुपए किलो दाल खरीद रहा था, अब वो 140 कर रहा है। तो यानी कि अभी भी वो 100 रुपए में कितनी दाल खरीदेगा, या तो वो मान लो, या कितनी महंगाई से वो अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, वो मान लो जो भी। तो इसमें इस केस में क्या करोगे? 100 रुपए की दाल 40 में, यानी कि अभी कितने में मिल रही है? 140 में। तो जितनी बढ़ेगी उसको लिखोगे ऊपर, यानी 40 रुपए महंगाई बढ़ी और कितना हो गई बढ़ के? 140 रुपए। फिर कर दोगे गुना उसको 100 से, तो ये हो जाता है तुम्हारा 28 अपॉन 4 अपॉन 7। ठीक है, तो उसको इतने वैल्यू से अपनी महंगाई के खर्च या जो भी है उसको कम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो मतलब सेम खर्च में चला पाएगा। मैंने 100 रुपए का 100 रुपए में चला पाएगा। पहले 100 रुपए का 1 किलो करता था, अब 1 किलो में इतना परसेंटेज उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, यही हो गया इसका मतलब कि कैसे करोगे? उस पे जो ऊपर जो है जितना बढ़ गया उतना लिखोगे, नीचे जो टोटल दाम हो गया वो लिखोगे, फिर गुना कर दोगे 100 से। ठीक है, उसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा परसेंटेज का यहाँ पे। ठीक है, पॉपुलेशन वाला तो तुमको बता ही दिए। चलो क्वेश्चन भी बना लेते हैं कुछ पे। मान लो एक शहर की पॉपुलेशन 35 कितना हो जाएगा? 3,52,800 है। ठीक है, हर साल 5% के रेट से इसका पॉपुलेशन का माने वृद्धि हो रही है। बोल रहा है कि ठीक है, अब बताओ कि 2 साल बाद, यानी n का वैल्यू जो है वो 2 साल दिया हुआ है कि 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितना होगा। या तो भाई देख सिंपल है, 2 साल बाद तो तुम या तो ऐड कर ले इसको, इसका 10% या 5% का वैल्यू निकाल लो इस वैल्यू का,
उसको 2 बार इसमें ऐड कर लो, उतना हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, सिंपल जो हम तुमको फॉर्मूला बताए थे, जो पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर जो होता है, उसके लिए क्या करोगे, आफ्टर एन ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, पॉपुलेशन गुना 1+5/100 पर स्क्वायर, और मतलब 352,800 गुना एक का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 100, 105, यानी हो जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर। सॉरी, लगता है स्क्रीन पे आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो इसको करोगे तो यानी हो जाएगा 352,800 गुना 21/20, 21/20 होल स्क्वायर में। मत करना कि उसको अब इसका स्क्वायर करके सॉल्व करने लगना, भाई काटना है यहाँ वैल्यू, तो काटना है इसको। 4 4 ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा तुम्हारा 388,962। ठीक है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके रखे इसलिए तुम लोग बता रहे हैं जल्दी। अब देखो, ये हो गया पॉपुलेशन 2 साल के बाद कितना होगा। अब बोल देता कि भैया इसका पॉपुलेशन 2 साल पहले कितना था, अगर 5% से बढ़ रहा है तो उस केस में क्या करोगे, पॉपुलेशन 2% पहले तो हम बताए थे कि जो रिसेंट पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देना, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड कर देना, तो बढ़ रहा है ना भाई, तो 1+r/100 टू दी पावर n कितना हो जाएगा, 35,000, सॉरी 3,00,000 अपॉन 1+5/100, इसको यार एक ही बार में कर लेते, 21/20, तो ये हो जाएगा 352,800, 21/20 है तो इसको 20/21 ऐसे लिख दे रहे हैं। सॉल्व करोगे इसका आ जाएगा 3,20,000, मैंने 2 साल पहले इस शहर की पॉपुलेशन 3,20,000 थी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन रहा है। अब और क्वेश्चन इसका जो आएगा वो हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि कितना ये हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसके लिए पढ़ेंगे, लेकिन चलो उसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो कुछ बेसिक चीजें हैं, और भी बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या करना है नहीं पढ़ना है, तो देख भाई, पढ़ना तो तुम्हारे हाथ में है, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना बताने वाले 100 लोग हैं, लेकिन यार मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। जितना हो सके उतना कलम चलाओ, घसीटो, पेज खर्चा करो, भरो, मैथ्स बनाओ, तभी मैथ्स में कमांड पाओगे, मतलब इस क्वांट्स में। क्वांट्स में भाई प्रैक्टिस के अलावा कोई सेकंड उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक नहीं। 10 ट्रिक याद करके जाओगे वहां क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिक पे नहीं बनता है। क्वेश्चन क्वेश्चन बनाने को होता है, जब उसको इतना बनाते जाओगे ना इतनी बार, तब जाकर तुम वो ट्रिक भी फॉलो कर पाओगे, है ना। जब उस पर कमांड हासिल कर लोगे फिर डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर पाओगे, तो पहले उस चीजों पे ध्यान दो। और बार बार बोल रहे हैं समय बर्बाद ना करो, समय बर्बाद करोगे समय से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। चलो ठीक है, अब अगले क्लास में आएंगे, अगले क्लास में धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग परसेंटेज पे, और आगे चल करके। ठीक है, चलो तब तक के लिए hasta la vista, how are you, पिस्ता।